कब से क्या ये प्रोफेशन स्टार्ट किया, क्या करते थे पहले आप? सर सबसे पहले तो मैं पढ़ाई किया, अंडर ग्रेजुएशन ही है मेरा पढ़ाई है। तो कैसे आए आप, शुरू से बताइए अनिल। सर मेरा नाम अनिल कुमार, मैं बिहार राज्य का गया जिला का निवासी हूँ। मेरे पिताजी किसान रहे हैं और उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करके हम लोगों को ये सोचा था कि कम से कम 10वीं करा दें। 10वीं 12वीं करने के बाद हमारी बैकग्राउंड इतना कमज़ोर कि आगे पढ़ नहीं पाए। फिर कमाने निकल गए हम लोग दिल्ली। कुछ दिन मेहनत किया, नौकरी करी। नौकरी करने के बाद धीरे धीरे दिल्ली को समझा। फिर मैंने कहा कि दिल्ली में नौकरी करके अपने फैमिली को पेट नहीं भरा जा सकता। तो दिल्ली पहले कब आए आप? दिल्ली लगभग 2005 में ही। मेरी शादी एक्चुअली बचपन में ही कर दिया गया। मेरा जो शादी था वो लगभग 2005 में मेरा शादी हो गया था। कितने साल के थे आप तब? सर मैं जब शादी हुआ था मेरे को शादी का एज नहीं मालूम, और लगभग मैं 16 साल या 17 साल का होगा। 8वीं या 9वीं क्लास में, मेरे को पूरा याद नहीं, लेकिन 8वीं क्लास में शायद होगा मैं, तब मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद 4 साल 5 साल तक मेरी वाइफ से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि वहाँ एक गौना होता है उस टाइप का। तो 4-5 साल बाद जब लाए, मैं अपनी वाइफ को घर पे लाया, उसके बाद मैं उनको ला करके मैं सीधा दिल्ली निकल गया। क्योंकि लाने के बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि अगर नहीं कमाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर मैंने वहाँ से दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद नौकरी करी। दिल्ली में जब आया था तो 1600 रुपये की नौकरी मिली थी मुझे। झाड़ू लगाने की ड्यूटी थी। फोटोकॉपियर का दुकान था। मैं फोटोकॉपी करना सीखा धीरे धीरे। दुकान को साफ सफाई, सुबह उठ करके साफ सफाई, धीरे धीरे उस दुकान के मालिक ने फोटोकॉपी करना सिखाया। धीरे धीरे मैंने वो सीख लिया काम। फिर मेरी जो पगार थी वो धीरे धीरे बढ़ा दिया उस मालिक ने। फिर मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ के कोई प्रिंटिंग प्रेस की कंपनी थी, ग्लोबल प्रिंटेक ग्राफिक्स, उसमें मैंने नौकरी करी लगभग 3 साल। वहाँ से मुझे ड्राइविंग का थोड़ा बहुत नॉलेज मिला। लगभग 1 साल उनके यहाँ और नौकरी करी ड्राइविंग सीखने के लालच में। एक बार अपॉर्चुनिटी आई मेरे को, मारुति सुजुकी कंपनी है, मैजिक ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। वहाँ से अपॉर्चुनिटी आई कि आपको सैलरी 12,000 दिया जाएगा और आपकी ड्यूटी जो है 8 घंटे होगी। मैं अपने मालिक से, जो प्रिंटिंग प्रेस के मालिक थे, उनसे मैंने संपर्क किया। मैंने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, यहाँ से अपॉर्चुनिटी आई है, क्या करना है? उन्होंने कहा बेशक जाओ, आप इंटरव्यू दे के आओ। साथ लेके गए, इंटरव्यू उन्होंने करवाया। हालांकि इंटरव्यू में मैं पास कर गया। पास करने के बाद ये मालिक जो लेके गए थे, ये खुद मेरे को बोले कि मैं 10,000 सैलरी दे दूंगा। मैंने कहा नहीं जी, आप 12,000 दे दो, मैं नहीं जाऊंगा उधर। इन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम जाओ, तुम्हें अच्छा लगे और आगे बढ़ने की इच्छा है, तुम जाओ। एक मुझे लड़का दे दो तुम अपने जैसा, तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे बढ़ने का चांस देता हूँ। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आज मैं उनको याद करता हूँ, आज उनके पास जाता हूँ भी। आज वो मुझे बुलाते भी हैं। उनका हर दिवाली पे जाता हूँ, हर त्यौहार पे मुझे याद करते हैं, मैं भी याद करता हूँ उनको। मैं मैजिक ऑटो में जी लगभग 2 साल नौकरी करी। उसके बाद मैंने कहा कि थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए। एक टोयोटा कंपनी है, गैलेक्सी टोयोटा मोती नगर, न्यू दिल्ली। वहाँ जाकर के लगभग हम लोग 6 ड्राइवर एक साथ इंटरव्यू दिए, हम लोग का सिलेक्शन हुआ। वहाँ मेरा पोस्टिंग ड्राइवर सुपरवाइजर में हो गया जी। ड्राइवर सुपरवाइजर में मेरी नौकरी लगी वहाँ पे, तो लगभग 2-2.5 साल मैंने नौकरी करी।
और उसके बाद 2017 में मैंने फुल ड्राइविंग तो मुझे आ ही गया था, क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल्स कंपनी में नौकरी करा एज ए ड्राइवर, तो मुझे ड्राइविंग की पूरी नॉलेज हो गई। उसी कंपनी में एक बंदा टैक्सी लिए थे, जो टेक्नीशियन थे, वो बोले कि ये काम करो अनिल, हम तुम्हें सैलरी 20,000 देंगे, तुम मेरी टैक्सी चला लो। मैंने 1 साल 2 साल 17-18 चलाई। 2017 में बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल की बहाली निकली थी, मैं उसमें फॉर्म भरा था। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा मेरा उसमें, फिजिकल में, हालांकि रिटेन नहीं था। ऊपर वाले की या फिर मेरी कोई गलती होगी या मेरा कोई त्रुटि होगा, इस वजह से मेरा जॉब नहीं हुआ। तो बातचीत में एक मेरे गाँव के ही थे, बोले कि तुम एक काम करो, तुम्हें कुछ कर लेना चाहिए। मैंने कहा कि हाँ जी। तो जब मेरी नौकरी नहीं हुई तो मैं सोचा कि गाड़ी ले लूं, लेकिन गाड़ी लेने के लिए पैसे भी नहीं थे मेरे पास। ओके। 2018 ईस्वी में शायद ये हमारे गांव के टीचर थे, उनका नाम धीरज कुमार पासवान था। उनके आशीर्वाद से मैं अपना गाड़ी खड़ा कर पाया। एक्चुअली उनका कोई सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, धीरज कुमार पासवान जी का। वो आए थे दिल्ली, आए तो जब मैं दूसरे की गाड़ी चला रहा था, उन्होंने मेरी गाड़ी में सफ़र किया आगरा तक, दिल्ली टू आगरा तक घूमने गए थे ताजमहल। उन्होंने कहा कि ये गाड़ी तुम्हारी है? मैंने कहा नहीं सर। उन्होंने कहा कि इतना मेहनत करते हो, खुद की गाड़ी क्यों नहीं खरीदते? मैंने कहा सर बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है, पिताजी किसान थे, हमारे पास सेविंग नहीं हो पा रहा कि मैं गाड़ी खरीद पाऊँ। हमारे शादी बचपन में हो गई, बच्चे 3 हो गए, पढ़ने के लायक हो गए, मैं अपने पैर पे खड़ा होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी आगरा से घूम के आते हैं तो गाड़ी खरीदा जाएगा। और उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके मेरे को ऑफ़र किया कि आप गाड़ी का डाउन पेमेंट करा लो मेरे से, और मैं जो पेमेंट करूंगा वो तुम अपनी गाड़ी को फ्री करके मेरे को पेमेंट वापस करना। मैंने कहा कि सर मुझे कुछ दिन का समय दे दो समझने के लिए। लगभग 3 महीने बाद मैंने उनसे दोबारा मिला। उन्होंने मुझे जैसा वादा किया था वैसा उन्होंने तुरंत अमाउंट ट्रांसफ़र किए। मैंने गाड़ी खरीद ली, रात दिन मेहनत किया। आज मैं अपने बच्चों को ढंग से दिल्ली में रख रखा हूँ, पूरी फैमिली को, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। अंदर से खुशी मिल रही है। और मैं गाड़ी का लोन, और जो धीरज साहब ने जो मेरे को मदद किया था वो भी मैं क्लियर कर दिया, गाड़ी का लोन भी क्लियर हो गया। अब मुझे लग रहा है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया हूँ। मैं सरकारी नौकरी चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि मेहनत करके आगे बढ़ने में उसकी खुशी और कुछ होती है, अलग होती है। अब मैं विशेष और क्या कहूँ सर, अभी तक तो यही चल रहा है। आगे ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो एक गाड़ी से एक और गाड़ी करने की कोशिश करूँगा। नए बच्चों के लिए कुछ सुझाव? नए बच्चों के लिए सर मैं यही कहूँगा कि जो यंग जनरेशन है, कोशिश करें यथासंभव उनको, अगर पढ़ाई करें, अगर अच्छे कंपटीशन की पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। एक अच्छा अपना स्टेबल होने के लिए मेहनत, जैसे खुद की गाड़ी खरीद ली, लेकिन लगातार मेहनत करना पड़ेगा सर। उसके लिए आपको घर त्यागना पड़ेगा, उसके लिए कुछ दिन आपको अपना अकेले बिताना पड़ेगा। मेहनत इतनी करना, जुनून अंदर रखना है कि हाँ मुझे कुछ करके दिखाना है, तभी वो पाता है। बीच में छोड़ना, मैंने छोड़ा नहीं, मैं पकड़ के रखा जी। बीच में लॉकडाउन भी आया, लॉकडाउन को भी झेला हूँ। 1 साल गाड़ी को खड़ा करके EMI भरा हूँ। तो ये अंदर जज्बा होता है सर, ये अंदर यंगस्टर को करना चाहिए मेहनत।
मेहनत करके आगे बढ़े तो खुशी अलग ही होती है सर, इसकी खुशी अलग ही होती है। और क्या कहें सर,